हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज पीएचपी उप सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेड्स मेथड ओवरराइडिंग। प्रीवियस वीडियो में आपने ट्रेड्स का बेसिक देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रेड्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अंदर जो फंक्शन होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, और उस ट्रेड्स को हम लोग किसी दूसरी क्लास में कैसे यूज़ करते हैं, और उस ट्रेड्स के फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रेड्स में मेथड ओवरराइडिंग जो है वो कैसे होता है। तो ट्रेड का यूज़ तो आपने प्रीवियस वीडियो में सीख ही लिया है, लेकिन क्या होता है जब अगर सेम मेथड जो है दूसरी क्लास में या दूसरे ट्रेड्स में अगर सेम मेथड हम लोग का डिफाइन किया हुआ है, तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो आज हम देखेंगे जो एक कि हम लोग जो है अगर सेम सेम फंक्शन होगा सारे क्लास और ट्रेड्स में, अगर सेम होगा तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास तीन जो है क्लास है, ए बी और सी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है, और उसमें जो है एक फंक्शन है। सपोज कीजिए ये मैसेज नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने अभी सिर्फ इको हेलो कर दिया है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है। तो इसमें मैंने क्या किया, ये फंक्शन मैंने बनाया। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन जो है मेरा जो एक ट्रेट हो उसमें भी यही फंक्शन हो और क्लास में भी हो। तो अगर सेम सेम फंक्शन हम लोग क्लास में भी डिफाइन कर दिए हैं और ट्रेट में भी डिफाइन कर दिए हैं, तो पीएचपी उसको कैसे जो है प्रिंट करेगा, कैसे उसको हैंडल करेगा। तो ये फंक्शन जो है हमारा क्लास ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रेट लेता हूँ डेमो नाम का, जिसमें कि एक फंक्शन मैंने बना दिया मैसेज, और इसमें मैंने प्रिंट कर दिया इको हेलो। दूसरा मैंने एक क्लास ले लिया क्लास ए, और उसमें मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन मैसेज, सेम नाम का फंक्शन जो मैंने ट्रेट में डिफाइन किया है, वही सेम नाम का फंक्शन मैंने इसमें भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, और इसमें एक मैसेज प्रिंट कर दिया। मैसेज डिफरेंट रख रहे हैं ताकि हम लोग को ये पता चले कि जो हम लोग जो है मैसेज फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ट्रेट वाला जो है मैसेज फंक्शन कॉल हो रहा है या क्लास वाला। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक तीसरा क्लास लेते हैं बी, जिसमें कि हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं क्लास ए को। इनहेरिटेंस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, ये जो ट्रेट हमारा है डेमो, इसको मैंने कॉल कर लिया, और उसके बाद मैंने सेम फंक्शन फिर से इसमें भी डिफाइन कर दिया और इसका मैसेज डिफरेंट कर दिया। जैसे ट्रेट वाले में मैसेज क्या है, हेलो, और क्लास वाले मैसेज फंक्शन में हमारा मैसेज है हेलो एवरीवन, और इसमें जो हमारा क्लास बी है, चाइल्ड क्लास है क्लास ए का, उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, ए को हेलो। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बी क्लास को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉल करने के लिए नॉर्मली आपको पता ही है कि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया बी क्लास का, और उसमें मैंने मैसेज जो है ये कॉल किया। तो अब अगर ये कॉल होगा तो ये आपका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मैसेज फंक्शन तो हर जगह है। तो तो जो है प्रियोरिटी क्या होगी उसकी, तो उस इसमें जो है प्रियोरिटी होती है सबसे पहले जो है जो हमारा जैसे अभी मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास बी का। तो इसमें अगर होगा, अगर क्लास बी में कोई फंक्शन मैसेज नाम का होगा, तो वो उसका आउटपुट देगा, मतलब इको हाई जो है वो आएगा। तो फर्स्ट प्रियोरिटी होगी आपका ये क्लास, जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उस क्लास में अगर होगा तो उस क्लास का प्रिंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रियोरिटी आपका ये हो गया। सेकेंड हो जाएगा जो आपका ट्रेट है वो। तो ट्रेट में अगर कोई फंक्शन मैसेज अगर होगा, अगर इसमें सपोज कीजिए क्लास बी में से मैंने मैसेज हटा दिया, तो क्या होगा, तो सबसे पहले सिर्फ मैंने क्लास बी एक्सटेंड्स ए में सिर्फ मैंने यूज डेमो लिखा, ये मैसेज नहीं लिखा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा डेमो वाला रन करेगा। जो डेमो ट्रेड्स के अंदर जो मैसेज फंक्शन है, मतलब इको हेलो, मतलब हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, और थर्ड में आता है पेरेंट क्लास का। पेरेंट क्लास कौन सा है, क्लास ए। तो इस टाइप से जो है प्रियोरिटी होती है। पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल जो है दिखाने वाला हूँ, जिसमें एक क्लास के अंदर और एक ट्रेड के अंदर सेम मेथड है, और पीएचपी कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड चलेगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं VS कोड पे, और वहाँ पे हम लोग जो है वन बाय वन करके देखते हैं कि जो हमारा कौन सा फंक्शन रन करता है और कैसे रन करता है। तो ये मैंने एक trace.php नाम का फाइल जो है मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं डेमो नाम का ट्रेट डेमो, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक
फंक्शन मैसेज, और इसके अंदर क्या कर दिया, मैसेज डाल दिया, मैसेज फ्रॉम डेमो ट्रेट। ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगा, हम लोग जब भी रन करेंगे तो हम लोग को क्लियरली पता चलेगा कि हमारा कौन सा फंक्शन जो है हम लोग का कॉल हो रहा है। और क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास ए, और इसमें हम लोग ये डेमो ट्रेड्स को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को, आपको सिंटैक्स पता है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, यूज और ट्रेड का जो भी नेम होता है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास ए का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ ए। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मैसेज फंक्शन कॉल करूँगा। ठीक है, अभी हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए ये क्या आ रहा है, मैसेज फ्रॉम डेमो ट्रेट। तो ये क्या हो गया, आपका डेमो ट्रेट के अंदर जो है ये हमारा मैसेज फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, बट अब कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे, और सेम फंक्शन जो है हम लोग क्लास में भी डिफाइन करेंगे, ट्रेट में भी डिफाइन करेंगे, और फिर हम लोग आपको मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज डेमो को हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये सेम फंक्शन जो है हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैसेज हम लोग इसका चेंज कर देंगे, फ्रॉम, ऐसे कर देते हैं, मैसेज फ्रॉम ए क्लास। ठीक है, मतलब ये ए क्लास का मैसेज है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा क्लास बनाते हैं, क्लास बी, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड्स ए, और इसके अंदर हम लोग यूज डेमो को, ये ट्रेड्स जो है हम लोग कॉल कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बी जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ये मैसेज जो है हमारा, मैसेज नाम का फंक्शन जो है कॉल किए हैं। अब हो गया, चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम लोग ये हम लोग बी क्लास आपका क्या हो गया, चाइल्ड, ए हो गया आपका पेरेंट, और डेमो हो गया आपका ट्रेट। ठीक है, तो अगर अगर जो है पेरियोरिटी लेवल क्या है, अगर चाइल्ड क्लास में होगा मैसेज नाम का फंक्शन तो चाइल्ड क्लास का होगा, लेकिन अगर चाइल्ड क्लास में नहीं है तो ट्रेट का यूज होगा। तो यहाँ पे मैं बी क्लास का यूज कर रहा हूँ, तो बी क्लास में मैसेज फंक्शन, मैसेज नाम का फंक्शन सबसे पहले क्या सर्च करेगा, अगर बी क्लास में है तो, अगर बी क्लास में नहीं है तो अगर ट्रेड्स यूज किया हुआ है तो ट्रेड में जाके सर्च करेगा। ठीक है, तो अभी जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे ही ये बी क्लास में जाके सर्च करेगा, और बी क्लास में जो इसको मैसेज मिलेगा, मैसेज नाम का फंक्शन मिलेगा, उसमें जो भी कैलकुलेशन होगा, या जो भी, अभी तो मैंने मैसेज डाला हुआ है इसमें, आप तो अगर रियल प्रोजेक्ट पे आप वर्क करोगे तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे लॉजिक कैलकुलेशंस होते हैं। तो अभी मैं सिंपल आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, डेमो नाम का जो मैसेज है उसका प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये रन हो गया, और ये मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, मैसेज फ्रॉम डेमो ट्रेड। तो ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है, कि जिस क्लास को हम कॉल कर रहे हैं, बी क्लास को कॉल कर रहे हैं, अगर उसमें फंक्शन होगा तो उसका कॉल हो जाएगा, अगर उसमें नहीं होगा, अगर आपने ट्रेड्स को कॉल किया हुआ है तो ट्रेड्स का होगा। तो अभी क्या हो गया, ट्रेड्स का हो गया। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया कि अगर नहीं होगा तो, अगर उसमें भी नहीं होगा, अगर डेमो में भी नहीं होगा, अगर मान लीजिए मैं अभी डेमो को हटा दूं, डेमो को मैं यूज ना करूं, तो क्या होगा, फिर ये क्लास ए का कॉल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड प्रायोरिटी क्या है हमारा, क्लास ए। देखिए, तो अगर आपने ट्रेड्स यूज किया हुआ तो ट्रेड्स का होगा, और थर्ड प्रायोरिटी आएगा पेरेंट क्लास का। ए क्या है, बी का पेरेंट क्लास है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सिनेरियो है हमारा, वो देखते हैं। तो और क्या मैंने बताया था कि अगर क्लास बी में होगा तो मैं क्या करता हूँ, क्लास बी में भी एक फंक्शन बना लेता हूँ सेम नाम से, बस मैं यहाँ पे मैसेज चेंज कर दूंगा, क्लास बी। तो अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा प्रिंट करेगा क्लास, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उस क्लास का होता है, फिर ट्रेड का होता है, फिर पेरेंट क्लास का होता है। तो अभी यहाँ पे इसको
जो क्लास बी है उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैंने, तो बी क्लास में सर्च करेगा, तो बी क्लास का ही ये रिटर्न करेगा। देखिए ये हो गया मैसेज फ्रॉम क्लास बी। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सिनेरियो जो है हम लोग देखते हैं कि मैं एक बी क्लास को हटा देता हूँ, ठीक है, और क्लास ए ही रहने देते हैं। और इसमें मैं क्या करता हूँ, दो ट्रेड्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एक और ट्रेड्स जो है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। और उस ट्रेड्स में भी मैं क्या करूँगा, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया टेस्ट, टेस्ट नाम का ट्रेड कर लिया और फंक्शन सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, टेस्ट ट्रेड, ठीक है। टेस्ट ट्रेड मैंने कर दिया, मतलब दो ट्रेड्स मैंने क्रिएट किया, दोनों में सेम सेम नाम का फंक्शन है, ठीक है। और एक मैंने क्लास बनाया, तो क्लास में ये फंक्शन मैं हटा देता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं, दोनों ट्रेड्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, डेमो को भी यूज़ कर लेता हूँ और टेस्ट को भी यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए अब क्या होगा, अब जो है दोनों कॉल हो गया क्लास ए में। अब मैं क्या करूँगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यहाँ पे और मैं मैसेज फंक्शन कॉल करूँगा। अब आप बताइए कि इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपने डेमो भी यूज़ कर लिया और टेस्ट भी यूज़ कर लिया। अगर आप एक यूज़ करोगे, सपोज करो आप डेमो सिर्फ डेमो यूज़ करोगे, तो वो तो ईजी है, वो तो मैसेज डेमो ट्रेड्स के अंदर जो मैसेज नाम का फंक्शन है उसका जो भी रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न कर देगा आपको। बट दोनों है और दोनों में सेम सेम फंक्शन है, तो अब पीएचपी क्या डिसाइड करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग रन करते हैं और ये यहाँ पे देगा एरर। देखिए यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है ट्रेड मेथड टेस्ट मैसेज हैज़ नॉट बीन अप्लाइड एज ए मैसेज बिकॉज ऑफ कोलिजन। मतलब ये जो है दोनों फंक्शन जो है आपस में कोलिजन हो रहा है, दोनों का आपस में टक्कर हो रहा है, ठीक है, कि मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये मैसेज जो है वो आप किसका कॉल कर रहे हो, डेमो का कर रहे हो या टेस्ट का कर रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल करना है हम लोगों को, ये ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, डेमो, जैसे डेमो का मैं मैसेज फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, डेमो मैसेज इंस्टीड ऑफ टेस्ट, ठीक है। ये मैं इतना लिख दूंगा तो यहाँ पे एरर आना बंद हो जाएगा। मैंने बता दिया, यहाँ पे ये लाइन लिख के मैंने बता दिया कि मैसेज फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो डेमो का होगा, ना कि टेस्ट का नहीं होने। इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है मतलब टेस्ट के बदले डेमो का जो है मैसेज फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो अभी ये डेमो का मैसेज फंक्शन जो है हमारा कॉल होगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा डेमो का, ठीक है, डेमो का फंक्शन कॉल हो गया, तो ये हो गया। बट अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हम जो है दोनों का कॉल करें, ठीक है, दोनों का कॉल करें, तो दोनों का कैसे कॉल करेंगे, तो दोनों का कॉल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक को हम लोग को रीनेम करना पड़ेगा। तो ये भी कर सकते हैं, टेस्ट : मैसेज एज में आपको जैसे न्यू मैसेज, ये जो है टेस्ट के अंदर जो मैसेज फंक्शन है उसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे, उसको न्यू मैसेज करके हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यू मैसेज करके करेंगे तो अब ये किसका कॉल होगा, अब ये होगा टेस्ट ट्रेड का जो भी मैसेज फंक्शन है वो कॉल होगा। तो इसको रन करके देखते हैं, रन करेंगे तो ये हो गया आपका टेस्ट ट्रेड का। अब हम चाहते हैं कि दोनों कॉल करें, तो दोनों भी कॉल कर सकते हैं हम लोग। जैसे इसको मैंने दो कर दिया और एक हो गया आपका मैसेज, एक हो गया आपका डेमो फंक्शन का, सॉरी डेमो ट्रेड्स का मैसेज फंक्शन, और दूसरा हो गया आपका टेस्ट का मैसेज है, बट मैसेज को मैंने रीनेम करके न्यू मैसेज कर दिया है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन आए तो उसको हम लोग ऐसे ही हैंडल करते हैं। अभी देखिए दोनों का मैसेज आएगा, पहले मैसेज आएगा मैसेज फ्रॉम डेमो ट्रेड और मैसेज फ्रॉम टेस्ट ट्रेड। चलिए इसको रन करके हम लोग देखते हैं।
देखिए ये दोनों जो है रन कर रहा है अब। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग मैसेज में गॉट इट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग उसका कमेंट कीजिए। अब एक दूसरा कंडीशन क्या है हमारा कि अभी जो हम लोग यहाँ पे यूज किए हुए हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे पब्लिक मैंने डाला हुआ है। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ अभी। हमारा ये इसका अभी ज़रूरत नहीं है। तो डेमो में मैंने क्या किया, इसको कर दिया प्राइवेट। ठीक है, अभी तक तो हम लोग पब्लिक पब्लिक ही देखते आ रहे थे, प्राइवेट कर दिया और यहाँ पे यूज कर दिया यूज डेमो। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे ए जो है ए फंक्शन का, सॉरी ए क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है और मैसेज ये मैंने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो अभी अगर हम लोग इसको रन करेंगे, चूँकि ये प्राइवेट है तो प्राइवेट तो आउटसाइड क्लास नहीं हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें एरर आ रहा है। ये आ रहा है आपको एरर कॉल टू प्राइवेट मेथड ए मैसेज फ्रॉम ग्लोबल स्कोप। मतलब ग्लोबल स्कोप में इसको हम लोग मैसेज को जो है हम लोग ग्लोबल स्कोप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये ग्लोबल स्कोप है नहीं। इसका क्या है, ग्लोबल स्कोप तो पब्लिक होता है, बट इसको नहीं, प्राइवेट को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सेम जैसे पहले मैंने किया था, डेमो मैसेज कॉलन कॉलन मैसेज एज, इसको क्या कर देंगे पब्लिक। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिख के मैं ये बता दिया कि अब ये जो इसका स्कोप जो है, इसका जो प्राइवेट था वो अब क्या हो गया, पब्लिक हो गया। तो अब ये अगर हम लोग रन करेंगे इसको तो अब ये एरर मैसेज नहीं देगा। देखिए ये अब सक्सेसफुली रन हो रहा है मैसेज फ्रॉम डेमोट्रेट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसका जो प्राइवेट था उसको मैंने चेंज कर दिया। तो अगर आपके पास इस टाइप का सिचुएशन आ रहा है कि डेमो ट्रेट में जो है प्राइवेट नाम का फंक्शन बना हुआ है, बट उसको आप किसी और फंक्शन में यूज़ करना क्लास में यूज़ करना चाहते हैं, तो उस टाइप के सिचुएशन में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा तरीका भी है जिसके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको नया नाम भी दे सकते हैं इस फंक्शन को, जैसे मैंने पहले वाले में भी नया नाम दिया था मैंने। तो इसको क्या करेंगे, न्यू मैसेज, यहाँ पे न्यू मैसेज कर देने के बाद आपको यहाँ पे न्यू मैसेज को ही कॉल करना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे न्यू मैसेज लिख दिया है तो आपको न्यू मैसेज को ही कॉल करना पड़ेगा। देखिए डेमो ट्रेड्स रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे अभी आपने क्या किया, मैसेज एज पब्लिक और न्यू मैसेज, अगर आप ये लिखे हुए हो और आप मैसेज कॉल करोगे तो वो नहीं करेगा काम, एरर दे देगा वो। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, कॉल टू प्राइवेट मेथड ए मैसेज फ्रॉम ग्लोबल स्कोप। मतलब अभी अगर सिर्फ आप यहाँ तक लिखते हो पब्लिक तक तो फिर ठीक है, तब तो रन कर जाएगा ये। ठीक है, तब तो ये कोई एरर नहीं देगा आपका। देखिए रन कर रहा है। बट अगर आपने इसका कोई नया नाम दे दिया है, नया नाम आपने न्यू मैसेज कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको न्यू मैसेज लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको एरर दे देगा। ये देखिए यहाँ पे मैं रन करके दिखा रहा हूँ, देखिए रन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सारा सिनेरियो था कि कैसे कैसे जो है ओवरराइडिंग जो ट्रेड्स में होता है। तो मैंने क्या क्या आपको बताया, मैंने आपको बताया कि अगर दो ट्रेड हो, दो ट्रेड अलग अलग ट्रेड हो, दोनों ट्रेड में सेम सेम फंक्शन हो तो वो भी मैंने दिखाया आपको। अगर एक्सटेंडेड क्लास में हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटेंडेड क्लास में हम लोग ट्रेड को भी यूज़ कर रहे हैं और उस क्लास में सेम उसी नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो क्लास कॉल होता है उसी का जो है प्रायोरिटी होता है, फिर उसके बाद ट्रेड का होता है, फिर उसके बाद पेरेंट क्लास का होता है। तो इस टाइप से मैंने डिफरेंट सिनेरियो जो है मैं आप लोगों को बताया है मैंने इस वीडियो में। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेड मेथड ओवरराइडिंग के कैसे काम करता है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे
टाइप हिंटिंग के बारे में, जो आपके PHP उप कोड को और ज़्यादा पावरफुल और बग फ्री बनाता है। तो उस वीडियो को भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।